Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in our last video session, we have discussed about searching and linear search. Those who have not seen that video, please check that video first. Video links regarding arrays and searching is given in the description. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. So friends, let's start. So as we all know that searching is the process of finding an item in the given array. Binary search is another technique to search for an element in the given array. In this technique, the complete array is divided into two halves, which means the desired element may be present in the first half or in the second half. So overall binary search में हम लोग array को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं and our item which is to be searched will be present in the first part or in the second part. And thus searching takes place in either half, and the system performs search operation by dividing the array into two halves. Thus it is termed as binary search. However, binary search can be applied in an sorted array only, which means हमारा array या तो ascending order में हो और या तो descending order में हो. Ascending order means increasing order छोटे से बड़ा and descending order means डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटा. तो जब इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में हमारा एरे होगा तभी हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च हमें इसके क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने होंगे. सो चलिए, लेट अस डू अ प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च. आवर प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एलिमेंट्स इन सिंगल डायमेंशनल एरे. नाउ एंटर अ नंबर बाय यूजर and by using binary search technique, check whether the entered number is present in the array or not. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी डैट आवर प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड. हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है. फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग ने x एक एरे लिया है जिसे हम लोग ने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा दिया है, और x की जो लेंथ है वो 7 है. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि कैसे एरे को डिक्लेयर कराते हैं, उसे इनिशियलाइज कराते हैं, और ये यहाँ पे न्यू कीवर्ड का क्या यूज़ होता है. तो x की जो लेंथ है वो है 7, और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं जिसका यूज़ आगे जाके हमारी प्रोग्राम में होगा. उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एरे में जो है एलिमेंट्स को एंटर करा देना है. तो टोटल हम लोग को 7 एलिमेंट्स जो है एंटर कराने हैं. यहाँ पे हमने लूप को लेस देन 7 तक चलाया है क्योंकि हम लोग को टोटल 7 एलिमेंट्स को एंटर करना है, और जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने 7 को रखा है. यहाँ पे हम लोग ने लूप जो है i 0 से स्टार्ट किया है बिकॉज एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन हमेशा 0 रहती है, और हम लोग ने लूप को जो है लेस देन 7 तक चलाया है. i इज़ लेस देन 7 बिकॉज जो लास्ट पोजीशन होती है वो हमेशा जो होती है n माइनस या एरे की जो टोटल लेंथ -1 होती है. तो 7 - 1 दैट इज़ 6. तो 0 से 6 तक चलेगा. हमारी जो एरे होगी उसकी पोजीशन 0 से 6 तक होगी. अब हम लोग आइए एरे में जो है एलिमेंट्स को स्टोर करा लेते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एरे में जो है नंबर्स को स्टोर करा लेते हैं. हम लोग को 7 नंबर्स इनपुट कराने हैं, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इनपुट कराना है क्योंकि बाइनरी सर्च जो है हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही वर्क करता है. तो चलिए नंबर्स को इनपुट कराते हैं. फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 21, सेकंड नंबर लेते हैं हम लोग 23, थर्ड नंबर लेते हैं 24, फोर्थ नंबर लेते हैं 29, फिफ्थ नंबर लेते हैं हम लोग 31, सिक्स्थ नंबर 35, सेवेंथ नंबर
38, एक मिनट, 38। तो फ्रेंड्स ये हम लोग ने 7 नंबर ले लिए हैं। तो 0 पोजीशन पे ये, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये इनकी पोजीशंस हैं। और सपोज हम लोग यूज़र से नंबर एंटर कराते हैं 31, तो 31 हम लोग को चेक कराना है, एन में हम लोग ने एंटर कराया है, और 31 हम लोग को चेक कराना है कि वेदर 31 इज़ प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 31 है राइट साइड वाले पार्ट में ये है एरे के, तो हम लोग को 31 को चेक कराना है एरे में है कि नहीं। फ्रेंड्स लूपिंग के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ अलग से वेरिएबल्स लिए हैं जिनका आगे लूपिंग में यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल एफ स्टैंड करता है फर्स्ट पोजीशन के लिए। हमारा जो काउंटर मूव करेगा वो फर्स्ट पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। फर्स्ट पोजीशन हमेशा एरे की जो 0 होती है। फिर आता है लास्ट एल हम लोग ने लिया है लास्ट के लिए, और लास्ट पोजीशन हमारी होगी 7 - 1 दैट इज 6। फर्स्ट पोजीशन 0, लास्ट पोजीशन 6 कि हम लोग ने काउंटर वेरिएबल लिया है। जब एलिमेंट हम लोग को एरे में मिल जाएगा तो उससे हम लोग लूप को ब्रेक करा देंगे, तो उसकी वैल्यू भी हम लोग ने 0 रखी है। और लास्ट में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है दैट इज मिड डिनोट करता है मिडिल पोजीशन को। मिडिल पोजीशन यहाँ पे फ्रेंड कौन सी होगी, इस वैल्यू पे 29 है, वो हमारी थर्ड पोजीशन होगी और वो हमारी मिडिल पोजीशन होगी। लेकिन अभी हम लोग ने मिडिल को 0 लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स लूप को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने वाइल लूप लगाया है जो कि इफ स्टेटमेंट की तरह वर्क करेगा। तो वाइल लूप में हम लोग ने कंडीशन लगाई है f इज लेस देन इक्वल्स टू l, विच मीन्स f की जो वैल्यू है 0 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू l की जो वैल्यू है वो है हमारी 6। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 हमारी कंडीशन जो होती है ट्रू होती है। हम लोग अब नीचे के पार्ट में इनर पार्ट में आते हैं। देन मिड इक्वल्स टू f प्लस l डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए ये यूज़ हो रहा है, मिडिल पोजीशन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे f की वैल्यू है 0 एंड l की वैल्यू है 6 और डिवाइडेड बाई 2, इनका सम जो है डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3। तो मिडिल की जो पोजीशन आएगी दैट विल बी 3। तो थर्ड पोजीशन में हमारा है 29। अब हम लोग नीचे की कंडीशंस पर आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x मिड मीन्स x3। सो x3 पे जो हमारी वैल्यू है दैट इज 29, इट इज लेस देन n पे जो हमारा था, n पे हमारी वैल्यू थी 31। सो x3 दैट इज 29 इज लेस देन n दैट इज 31। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन ये हम लोग की ट्रू हो रही है। देन f इक्वल्स टू मिड प्लस 1, इट मीन्स फ्रेंड जो f की जो वैल्यू हो जाएगी वो पहले थी हमारी 0, नाउ इट विल बी मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 दैट इज 4। इट मीन्स फ्रेंड्स इसने ये बता दिया कि जो हम लोग का एलिमेंट है वो एरे के सेकेंड पार्ट में है, वो मिड के राइट साइड में, मिडिल पोजीशन के राइट साइड में लाई करता है। सो फ्रेंड्स वो इतने पोर्शन को चेक नहीं करेगा, वो अब डायरेक्टली इस पार्ट को चेक करेगा कि इसी पार्ट में हमारा जो है एलिमेंट लाई करता है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा अब किसी काम का नहीं है। सो यहाँ पे आ गई f की वैल्यू 4। सो फ्रेंड्स f की वैल्यू आ चुकी है 4 और ये यहाँ तक वर्क कर चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऊपर वापस जो है बेस कंडीशन पे जाएगा एंड नाउ इट विल चेक दैट वेदर f इज लेस देन इक्वल्स टू l। मीन्स f की जो वैल्यू थी वो तो 4 हो गई, बट l की जो वैल्यू थी वो 6 ही थी। तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 कंडीशन अभी तक ट्रू होती है। देन इट विल अगेन गो टू इनर पार्ट और ये फिर से मिड को फाइंड करेगा। इट मीन्स फ्रेंड्स ये जो 4 एलिमेंट्स आए हैं हमारे, ये जो हमारे 4 एलिमेंट्स लास्ट के बचे हैं, इसका भी मिडिल पार्ट को वो चेक करेगा। हमारा मिडिल एरे का जो मिडिल एलिमेंट रहेगा वो होगा मिड इक्वल्स टू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स फिफ्थ एलिमेंट। सो फिफ्थ एलिमेंट हमारा होगा, ये था हमारा थर्ड, फोर्थ
एंड फिफ्थ 35। तो फिफ्थ एलिमेंट जो होगा वो हमारा है 35। तो 35 जो है वो मिडिल पोजीशन की वैल्यू है और मिडिल पोजीशन है हमारा 5। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। सो मिड हमारा आ गया 5। नाउ हम लोग कंडीशंस के ऊपर बढ़ते हैं। सो एक्स मिड इज लेस देन इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू है 35, एन की वैल्यू है 31 और एक्स मिड पे हमारा आता है 35। सो 35 इज लेस देन इक्वल्स टू 31। कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं होती है, सो इट विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन विच इज एक्स मिड इज ग्रेटर देन एन। सो 35 इज ग्रेटर देन 31 तो है ही, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो हमारा जो है नीचे के पोर्शन में आ जाएगा। इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो नीचे की स्टेटमेंट वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, वो स्टेटमेंट है एल इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 लास्ट पोजीशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी मिड माइनस 1। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे एरे को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मिडिल वाला टर्म जो हमारा था 35 और 35 के लेफ्ट साइड में नंबर है या राइट साइड में ये चेक कराना था। और जब 35 से नंबर लेस है और हमारी जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो इस हिसाब से हमारा जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड में लाई करता है। लेफ़्ट साइड में लाई करता है तो इसलिए जो है लास्ट वाली पोजीशन को कर दी गई है मिड माइनस 1। पहले जो था वो फर्स्ट वाली पोजीशन को कर दी थी मिड प्लस 1, बिकॉज एलिमेंट जो था हमारा राइट साइड में लाई कर रहा था मिडिल टर्म के। लेकिन अब जो मिडिल टर्म चेंज हो गया है वो 35 हो गया है तो एलिमेंट जो है हमारा लेफ्ट साइड में लाई करता है, इसलिए ये यहाँ पर लास्ट की पोजीशन को मिड माइनस 1 कर दी गई है। सो फ्रेंड्स इतना पोर्शन जो है एरे का ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी जो है इसने डिसेबल कर दिया है। सो फ्रेंड्स हमारी मिड की जो वैल्यू थी वो है 5 और लास्ट की वैल्यू हो जाएगी मिड माइनस 1 विच मीन्स 5 माइनस 1। तो लास्ट हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो लास्ट हमारा 5 माइनस 1 हो गया। फर्स्ट हम लोग का हो गया 4 और लास्ट भी हो गया हम लोग का 4। तो एरे जो है हम लोग की इसी एलिमेंट तक लिमिटेड रह गई है। एरे जो है 4 से 4 तक ही है, मीन्स एरे में अब कोई और एलिमेंट नहीं बचा है, ओनली द एलिमेंट विच इज़ लेफ्ट इज़ 31। सो फ्रेंड्स फिर से ये बेस कंडीशन पे जाएगा और अब एल भी 4 है, एफ भी 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4। सो 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 ये जो कंडीशन है हम लोग की ट्रू है क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। सो ये अब मिडिल पोजीशन को चेक करेगा फिर से नीचे आकर, दैट इज़ 4 + 4 8 डिवाइडेड 2। 8 डिवाइडेड 2 मिडिल पोजीशन जो आ गई हम लोग की आ गई 4। मिडिल पोजीशन हम लोग की है 4। सो फ्रेंड मिडिल पोजीशन हम लोग की जब 4 आ गई है तो अब ये कंडीशंस को चेक करेगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा दैट एक्स मिड इज़ लेस देन एन, मीन्स जो फोर्थ पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है इट इज़ 31 एंड 31 इज़ लेस देन 31, तो ये कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड वाली कंडीशन को चेक करेगा दैट 31 इज़ अगेन लेस देन 31 दैट इज़ एक्स मिड इज़ ग्रेटर देन एन, और एक्स मिड पे भी 31 है और n पे भी 31 है तो 31 इज़ ग्रेटर देन 31, ये भी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। लास्ट वाली कंडीशन जो है वो अब ट्रू हो जाएगी, दैट इज़ 31 इक्वल्स टू 31, 31 इज इक्वल्स टू 31, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो ये इफ़ कंडीशन के अंदर वाले पार्ट में आएगा। इसमें k की वैल्यू है 1, पहले k की वैल्यू हम लोग की 0 थी, वो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, बट k की वैल्यू 0 थी, अब k की वैल्यू हो गई 1 एंड यहाँ पे जो है हम लोग का लूप ब्रेक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब लूप ही ब्रेक हो गया तो हम लोग को इतना तो मिल गया 31 इज़ इक्वल्स टू 31 और k की वैल्यू 1 हो गई है। अब जब k की वैल्यू 1 हो गई है तो ये लूप के बाहर वाले पार्ट में आएगा, ये चेक करेगा इफ़ k इक्वल्स टू 1। अगर k इक्वल्स टू 1 है तो ये ट्रू वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ प्रेजेंट इन द एरे, दैट मीन्स 31 इज़ प्रेजेंट इन द एरे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो है इस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग इसके आउटपुट पर मूव करते हैं।
फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें उन्हीं एलिमेंट्स को एंटर कराना होगा जो हम लोग ने आउटपुट में समझा था, ताकि प्रोग्राम समझने के लिए ज़्यादा इजी रहे। तो हम लोग एंटर कराते हैं 21, 23, 24, 29, 31, 35, 38 और इसमें हम लोग एंटर कराते हैं 31। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो 31 इज़ प्रेजेंट इन द एरे। यहाँ पे जो है 31 इज़ प्रेजेंट इन द एरे। इट मीन्स जो हम लोग की वर्किंग थी, हम लोग का जो लूपिंग का पार्ट था वो सही था और 31 इज़ प्रेजेंट इन द एरे। सो बाइनरी सर्च इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट भी एंटर करा लेते हैं जो कि एरे में प्रेजेंट ना हो। इस बार हम लोग ने नंबर्स को चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोग उसे दोबारा तो रन नहीं करा रहे हैं, बट जो नंबर्स हम लोग एंटर करेंगे वो हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे टू एनेबल बाइनरी सर्च। और यहाँ पे हम लोग सपोज एंटर करते हैं 20 और 20 एरे में कहीं देखिए प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि इस तरह से जो है बाइनरी सर्च वर्क करता है। आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च की वर्किंग और बाइनरी सर्च का मेन गोल क्या होता है। वो एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड देन इट कैरीज आउट द सर्च ऑपरेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल एजुकेशन हब के साथ। अगर आपको बाइनरी सर्च और अच्छे से समझना है तो आपको अपने आप से वैल्यूज़ को एंटर कराना पड़ेगा, लूप को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा और प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।